Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. This is your teacher Muhammad Hussain. Dear students, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन 7 आपके पास है कि वेरीफाई दैट अंडर रूट टू एब्सोल्यूट ऑफ जी ग्रेटर देन इक्वल टू एब्सोल्यूट ऑफ रियल पार्ट ऑफ जी प्लस एब्सोल्यूट ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ जी. इस रिलेशन को आपने प्रूव करना है. बुक में आपको हिंट गिवन है बट पेपर में आपको हिंट गिवन नहीं होगी, लिहाजा आपने इस हिंट को अपने माइंड में बिठाना है. हिंट आपको क्या गिवन है कि एब्सोल्यूट ऑफ एक्स माइनस एब्सोल्यूट ऑफ वाई होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन होगा कि यहां पर लेस देन इक्वल टू 0 हम क्यों नहीं ले सकते. लेस देन इक्वल टू 0 हम इसलिए नहीं ले सकते कि अगर आप एक्स और वाई की कोई भी वैल्यूज पुट करें, जैसे आप हम सपोज करते हैं कि एक्स की वैल्यू हम सपोज करते हैं 1 माइनस वाई की वैल्यू हम सपोज करते हैं 2, तो ऊपर होल स्क्वायर है, तो इसका आंसर आपके पास क्या आएगा 1 माइनस 2 माइनस 1 स्क्वायर इक्वल टू 1. तो ये क्या है ग्रेटर देन 0 है. इसी तरह जब आप सेम वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा 0, और जब आप डिफरेंट वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास आंसर ग्रेटर देन 0 आएगा. क्योंकि जब नेगेटिव आपके पास आंसर आएगा तो स्क्वायर उसको प्लस कर देगा, प्लस होगा तो वो वैसे ही आपके पास प्लस में आंसर आ जाएगा, मीन ग्रेटर देन 0 आ जाएगा. इसलिए आप यहाँ पर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हम लेंगे. तो सॉल्व करते हैं. हिंट आपको क्या गिवन है कि एब्सोल्यूट ऑफ एक्स माइनस एब्सोल्यूट ऑफ वाई होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0. सबसे पहले हम इसका फार्मूला ओपन करते हैं. ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2a बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अब स्टूडेंट्स एब्सोल्यूट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं, जैसे आप देखें आपके पास फॉर एग्जांपल अगर 1 है तो 1 को हम लिख सकते हैं कि 2 माइनस 1. अगर आपके पास x है तो हम इसको लिख सकते हैं 2x माइनस एक्स. इसी तरह यहां पर आपके पास क्या है एब्सोल्यूट ऑफ एक्स स्क्वायर है, तो हम इसको लिख सकते हैं कि एब्सोल्यूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एब्सोल्यूट ऑफ एक्स स्क्वायर. जब आप इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपके पास आंसर वापस क्या आ जाएगा एब्सोल्यूट ऑफ एक्स का स्क्वायर. इसी तरह हम y को भी लिखते हैं 2 एब्सोल्यूट ऑफ y का स्क्वायर माइनस एब्सोल्यूट ऑफ y का स्क्वायर, और ये आपके पास एज इट इज आ गया 2 एब्सोल्यूट ऑफ एक्स एब्सोल्यूट ऑफ वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0. अब स्टूडेंट्स जो आपके पास प्लस वाली वैल्यूज हैं उसको आप लेफ्ट साइड पर ही रखें, जो माइनस वाली वैल्यूज जो भी हैं वो आप इनइक्वालिटी की राइट साइड पर ले जाएं. तो आपके पास प्लस वाली वैल्यूज कौन सी हैं 2 एब्सोल्यूट ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस 2 एब्सोल्यूट ऑफ वाई का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू, ये माइनस है लेफ्ट साइड राइट साइड पर जाकर क्या हो जाएगी प्लस, सॉरी ये भी आपके पास माइनस है राइट साइड पर जाकर प्लस हो जाएगी, ये भी आपके पास माइनस है इनइक्वालिटी की राइट साइड पर जाकर प्लस बन जाएगी. अब स्टूडेंट्स ये देखें आपके पास यहां से क्या कॉमन आ रहा है 2 कॉमन आ रहा है, तो हम 2 कॉमन लेंगे तो क्या रह जाएगा आपके पास एब्सोल्यूट ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस एब्सोल्यूट ऑफ वाई का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू. अब यहां पर फिर आपके पास प्लस वाला फार्मूला बन रहा है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab किसकी इक्वल होता है a प्लस b होल स्क्वायर. a आपके पास क्या है एब्सोल्यूट ऑफ x प्लस b क्या है एब्सोल्यूट ऑफ y इसका होल स्क्वायर. अब स्टूडेंट्स हमने प्रूव क्या करना है कि अंडर रूट टू कैसे आ सकता है कि जब हम दोनों पर तो दोनों तरफ हम स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 एब्सोल्यूट ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस एब्सोल्यूट ऑफ वाई का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ से आप स्क्वायर से कैंसिल तो आपके पास क्या रह गया, तो आपके पास रह जाएगा एब्सोल्यूट ऑफ एक्स प्लस एब्सोल्यूट ऑफ वाई. हम यहाँ पर दोनों पर सेपरेट करते हैं अंडर रूट, तो आपके पास आ जाएगा अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट एब्सोल्यूट ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस एब्सोल्यूट ऑफ वाई का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू एब्सोल्यूट ऑफ एक्स प्लस एब्सोल्यूट ऑफ वाई. अब स्टूडेंट्स ये आपके पास क्या बनता है जी, आपके पास क्या होता है कॉम्प्लेक्स नंबर है. कॉम्प्लेक्स नंबर किसकी इक्वल होता है एक्स प्लस वाई आयोटा. अगर हम यहां पर मैग्नीट्यूड इसका अप्लाई करें यानी एब्सोल्यूट अप्लाई करें तो आपके पास क्या आएगा मैग्नीट्यूड ऑफ जी इक्वल टू अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर. तो ये चीज आपके पास यही बन रही है. इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ जी. ये क्या आ गया आपके पास
√2 और ये आपके पास आ गया एब्सोल्यूट ऑफ या मैग्नीट्यूड ऑफ z ग्रेटर देन इक्वल टू x आपके पास क्या है, x आपके पास है रियल पार्ट ऑफ z, क्या है रियल पार्ट है, z आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर का x क्या है रियल पार्ट है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं रियल पार्ट ऑफ z प्लस यहां पर आपके पास एब्सोल्यूट है तो हम एब्सोल्यूट अप्लाई कर देते हैं, प्लस y क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट है तो हम लिख देते हैं यहां पर भी एब्सोल्यूट ऑफ इमेजिनरी पार्ट ऑफ z, तो यही चीज आपने प्रूव करनी थी। तो स्टूडेंट्स ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 7, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। स्टूडेंट्स क्वेश्चन 8 आपके पास है कि राइट द फॉलोइंग इक्वेशंस एंड इनइक्वेशंस इन टर्म्स ऑफ x एंड y बाय टेकिंग z इक्वल टू x प्लस y आयोटा। इक्वेशंस और इन इक्वेशंस क्या होती हैं, इक्वेशंस आपके पास वो होती हैं जिसमें आपके पास इक्वल टू आ रहा हो, और इन इक्वेशंस क्या होती हैं जिसमें आपके पास इक्वल टू ना आ रहा हो बल्कि क्या आ रहा हो लेस देन आ रहा हो या ग्रेटर देन आ रहा हो। आपके पास लास्ट पार्ट इसका इन इक्वेशन वाला भी है। तो इन टर्म्स ऑफ x एंड y, इन टर्म्स ऑफ x एंड y का मतलब ये है कि आपके पास जो आंसर आएगा उसमें x और y आना चाहिए, और z आपने क्या लेना है x प्लस y आयोटा। तो पार्ट 1 हम सॉल्व करते हैं, z क्या लेना है x प्लस y आयोटा माइनस आयोटा इक्वल टू 4। ये आपके पास 2 को आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आएगा 2x प्लस 2y आयोटा माइनस आयोटा इक्वल टू 4। अब स्टूडेंट्स यहां पर हमने बेसिकली अप्लाई क्या करना है मैग्नीट्यूड अप्लाई करना है। तो मैग्नीट्यूड के लिए क्या चीजें जरूरी हैं, मैग्नीट्यूड के लिए आपके पास रियल पार्ट सेपरेट होना चाहिए और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट होना चाहिए, तो तब जाके आपके पास मैग्नीट्यूड अप्लाई हो सकता है। तो इसका रियल पार्ट क्या है 2x प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या है आयोटा, आप कॉमन ले लें तो आपके पास 2y माइनस 1 आ गया और इक्वल टू 4 एज इट इज आ गया। अब स्टूडेंट्स हम यहां पर मैग्नीट्यूड अप्लाई करते हैं, तो मैग्नीट्यूड क्या होगा अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर, रियल पार्ट क्या है 2x का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या है 2y माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू 4। ये आपके पास क्या आ गया अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर एज इट इज, प्लस ये आपके पास फार्मूला बन रहा है कि a माइनस बी होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab इक्वल टू 4। तो ये आपके पास आ गया अंडर रूट 4x का स्क्वायर प्लस 4y का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 1s are 4 2 2s are 4 4 1s are 4 और y एज इट इज इक्वल टू 4। अब स्टूडेंट्स आप अगर दोनों तरफ स्क्वायर अप्लाई करें तो आपके पास अंडर रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, तो हम स्क्वायर अप्लाई करते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यहाँ पर आप स्क्वायर लेंगे तो आपके पास अंडर रूट से कैंसिल, तो रह जाएगा आपके पास 4x स्क्वायर प्लस 4y का स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4y इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16। यहाँ पर प्लस है इक्वल टू के साइड पर आकर माइनस हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 4x का स्क्वायर प्लस 4y का स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1 माइनस 16 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आ जाएगा 4x का स्क्वायर प्लस 4y का स्क्वायर माइनस 4y माइनस 15 इक्वल टू 0। तो यही आपके पास रिक्वायर्ड आंसर है। पार्ट 2 आपके पास है कि मैग्नीट्यूड ऑफ z माइनस 1 इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ कंजुगेट ऑफ z प्लस 1। z आपके पास क्या है, z आपके पास क्या है x प्लस वाई आयोटा माइनस 1 इक्वल टू z कंजुगेट। जब यहां पर आप z पर कंजुगेट अप्लाई करेंगे तो आपके पास कंजुगेट क्या हो जाएगा x माइनस वाई आयोटा प्लस 1। तो फिर आप उसी तरह रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करें लेफ्ट साइड पर भी राइट साइड पर भी, तो यहाँ पर इसका रियल पार्ट क्या आ गया x माइनस 1 और इमेजिनरी पार्ट क्या आ गया y, और इस साइड पे भी आपके पास रियल पार्ट क्या आ गया x प्लस 1 और इमेजिनरी पार्ट क्या आ जाएगा माइनस y आयोटा। अब स्टूडेंट्स फिर आप मैग्नीट्यूड अप्लाई करें तो मैग्नीट्यूड क्या होगा रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, यहाँ पर भी रियल पार्ट का स्क्वायर
प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर और अंडर रूट एज इट इज। अब स्टूडेंट्स हम अंडर रूट को खत्म करने के लिए क्या अप्लाई करते हैं, स्क्वायर अप्लाई करते हैं। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर भी अंडर रूट से कैंसिल स्क्वायर और यहाँ पर भी स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, तो आपके पास क्या रह जाएगा x माइनस 1 का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इक्वल टू x प्लस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस का स्क्वायर प्लस और y स्क्वायर एज इट इज। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर आप स्क्वायर का फार्मूला ओपन करें, यहाँ पर भी स्क्वायर का फार्मूला ओपन करें, तो आपके पास क्या आएगा a माइनस बी होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस y का स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू, यहां पर आप प्लस का फार्मूला ओपन करें तो आपके पास क्या आएगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस y स्क्वायर एज इट इज आ गया। अब जो भी आपके पास राइट साइड पर वैल्यूज हैं उन सबको आप उठाकर लेफ्ट साइड पर ले आए, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा और प्लस है तो माइनस, एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर एज इट इज इक्वल टू की राइट साइड पर प्लस है, इस साइड पर आकर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2x माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कैंसिल, प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर भी कैंसिल, तो क्या रह गया आपके पास माइनस 2x माइनस 2x, क्या रह गया माइनस 4x माइनस 1 प्लस 1 भी कैंसिल, ये आपके पास रह गया माइनस 4 इक्वल टू 0, तो x आपके पास क्या आ जाएगा 0, माइनस 4 इक्वल टू की दूसरी साइड पर जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो यही आपके पास इसका रिक्वायर्ड आंसर आ गया। इसी तरह स्टूडेंट्स पार्ट 3 आपके पास है कि मैग्नीट्यूड ऑफ z माइनस 4 आयोटा प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ z प्लस 4 आयोटा इक्वल टू 10। अब स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं कि इन दोनों में से कोई एक वैल्यू उठाकर हम राइट साइड पर ले जाते हैं अपने क्वेश्चन को आसान बनाने के लिए, तो आप लिख सकते हैं कि z माइनस 4 आयोटा इक्वल टू 10 माइनस इस वैल्यू को हम उठाकर दूसरी साइड पर ले जाएं तो आपके पास क्या आ जाएगा z प्लस 4 आयोटा। अब स्टूडेंट्स z की वैल्यू आप पुट करें, z आपके पास क्या है x प्लस वाई आयोटा माइनस 4 आयोटा इक्वल टू 10 माइनस z क्या है x प्लस वाई आयोटा प्लस 4 आयोटा। अब स्टूडेंट्स फिर आप मैग्नीट्यूड अप्लाई करने के लिए आपको रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करना पड़ेगा, तो रियल पार्ट आपके पास x आ गया और इमेजिनरी पार्ट क्या आ गया y माइनस 4 इक्वल टू 10 माइनस, यहाँ से भी आप रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करें तो आपके पास क्या आ जाएगा y प्लस 4। अब स्टूडेंट्स आप मैग्नीट्यूड अप्लाई करें तो मैग्नीट्यूड आपके पास क्या आएगा अंडर रूट रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर इक्वल टू 10 माइनस, इसी तरह यहाँ पर भी आप मैग्नीट्यूड अप्लाई करें तो आपके पास क्या आएगा अंडर रूट एक्स का स्क्वायर मीन रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स अंडर रूट को खत्म करने के लिए हम दोनों तरफ क्या अप्लाई करते हैं स्क्वायर अप्लाई करते हैं, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड पे जब आप स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो यहां पर आपके पास क्या आएगा स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये आपके पास क्या आ गया अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 का स्क्वायर का होल स्क्वायर इक्वल टू राइट साइड आपके पास क्या है 10 माइनस अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई प्लस 4 का स्क्वायर, ये आपके पास क्या आ गया स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स आप दोनों तरफ क्या हमने अप्लाई किया स्क्वायर अप्लाई किया, तो स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल, तो आपके पास क्या रह गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी होल स्क्वायर, ये आपके पास a है और ये क्या है b है, a का स्क्वायर 100 प्लस b का स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल होगा तो क्या रह जाएगा आपके पास x का स्क्वायर प्लस y प्लस 4 का स्क्वायर माइनस 2ab, आपके पास क्या है अंडर रूट x का स्क्वायर प्लस y प्लस 4 का होल स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स यहां पर भी आप स्क्वायर का फार्मूला ओपन करें, यहां पर भी आप स्क्वायर का
फार्मूला ओपन करें तो ये आपके पास आएगा एक्स का स्क्वायर प्लस ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2ab 2y मल्टीप्लाई बाय 4 तो क्या आएगा 4 2 जार 8y इक्वल टू 100 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पर आप प्लस वाला फार्मूला ओपन करें तो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab तो 2 4 जार 8 और y एज इट इज माइनस 10 2 जार 20 अंडर रूट यहाँ पर भी आप स्क्वायर का फार्मूला ओपन करें तो आपके पास क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। अब स्टूडेंट्स ये जो आपके पास अंडर रूट के अलावा जितनी भी वैल्यूज हैं वो सारी की सारी आप उठाकर लेफ्ट साइड पर ले आए तो आपके पास क्या आ जाएगा एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 16 माइनस 8y माइनस 100 इक्वल टू की राइट साइड पर जब लेफ्ट साइड पर आएंगी तो प्लस है तो माइनस में चेंज हो जाएगा और माइनस है तो प्लस में चेंज हो जाएगा। माइनस 100 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस 16 माइनस 8y इक्वल टू माइनस 20 अंडर रूट वाली वैल्यू आप इसी साइड पर रखें तो आपके पास क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8y। जो स्टूडेंट्स करती हैं उनको आप कट कर दें, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर के साथ कैंसिल प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के साथ कैंसिल प्लस 16 माइनस 16 के साथ कैंसिल तो आपके पास क्या रह गया माइनस 8y तो माइनस 16y और माइनस 100 एज इट इज इक्वल टू माइनस 20 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8। तो स्टूडेंट्स यहाँ से आपके पास -4 कॉमन आता है तो आप -4 कॉमन लेंगे तो आपके पास क्या रह जाएगा 4y प्लस माइनस आप कॉमन लेंगे तो प्लस 100 में से 4 कॉमन लेंगे तो 25 इक्वल टू -20 एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8y। अब स्टूडेंट्स ये आपके पास माइनस माइनस से कैंसिल और 4 1 जार 4 5 4 5 जार 20 तो ये आपके पास क्या रह गया 4y प्लस 25 इक्वल टू 5 अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8y। अब स्टूडेंट्स हमने अंडर रूट को कैंसिल करना है तो अंडर रूट को कैंसिल करने के लिए हम क्या करते हैं अगेन स्क्वायर अप्लाई करते हैं तो अगेन स्क्वेयरिंग बोथ साइड ये आपके पास क्या आ गया 4y प्लस 25 होल स्क्वायर इक्वल टू 5 अंडर रूट एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8y। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप फार्मूला ओपन करें a प्लस बी होल स्क्वायर तो a क्या है आपके पास 4y b आपके पास 25 है तो a का स्क्वायर 16 y का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर 625 प्लस 2ab 4 2 जार 8 25 8 जार 200 और b आपके पास क्या है 2ab आपके पास क्या आ गया 200y। सॉरी यहाँ पर भी आप स्क्वायर अप्लाई करें तो 5 का स्क्वायर आपके पास क्या आ जाएगा 25 और जब आप इस पर स्क्वायर अप्लाई करेंगे तो स्क्वायर अंडर रूट से कैंसिल तो क्या आपके पास आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 16 प्लस 8y। तो ये आपके पास आ जाएगा 16y का स्क्वायर प्लस 625 प्लस 200y इक्वल टू 25 को आप थ्रू आउट ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास आएगा 25x का स्क्वायर प्लस 25y का स्क्वायर प्लस 25 16 जार 400 प्लस 25 8 जार 200 तो ये आपके पास 200y आ गया। अब स्टूडेंट्स फिर आप इसी तरह करें कि लेफ्ट साइड पे जितनी भी वैल्यूज हैं इनको उठाकर आप राइट साइड पर ले जाएं तो आपके पास क्या आ जाएगा 0 इक्वल टू 25 आप राइट साइड वाली वैल्यूज को भी लेफ्ट साइड पर ला सकते हैं 25x का स्क्वायर प्लस 25y का स्क्वायर प्लस 400 प्लस 200y इधर प्लस है इक्वल टू की दूसरी साइड पर जाकर माइनस तो माइनस 16y का स्क्वायर प्लस है तो माइनस 625y प्लस है तो इक्वल टू की दूसरी साइड पर जाकर माइनस 200y। अब स्टूडेंट्स फिर 200y प्लस माइनस आपस में कैंसिल तो आपके पास क्या रह गया 25x का स्क्वायर और 25y का स्क्वायर माइनस 16y का स्क्वायर तो ये आपके पास आ गया प्लस 9y का स्क्वायर और 400 माइनस
625। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा आंसर 625 माइनस 400, तो 225 इक्वल टू 0। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। इसी तरह पार्ट 4 आपके पास है कि 1/2 रियल पार्ट ऑफ आयोटा जी कॉन्जुगेट इक्वल टू 4। तो सॉल्व करते हैं 1/2 रियल पार्ट ऑफ आयोटा जी कॉन्जुगेट क्या होगा x माइनस वाई आयोटा इक्वल टू 4। 1/2 रियल पार्ट ऑफ आयोटा आप मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आएगा x आयोटा माइनस वाई आयोटा स्क्वायर इक्वल टू 4। ये आपके पास आ गया 1/2 रियल पार्ट ऑफ x आयोटा माइनस वाई आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1, तो माइनस माइनस प्लस y एज इट इज इक्वल टू 4। अब फ्रेंड्स यहां से आप देखिए आपके पास रियल पार्ट क्या बन रहा है, x आपके पास इमेजिनरी पार्ट है क्योंकि आयोटा इसके साथ आ रहा है, और y आपके पास क्या है रियल पार्ट है। तो 1/2 सॉरी यहां से इसका रियल पार्ट क्या है y इक्वल टू 4, 2 डिवाइड है इक्वल टू की दूसरी साइड पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 2 8 y माइनस 8 इक्वल टू 0। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। पार्ट 5 आपके पास है कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ z माइनस 1 बाई 2 आयोटा इक्वल टू -5। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम z की वैल्यू पुट करते हैं। z की वैल्यू आपके पास क्या है x प्लस वाई आयोटा माइनस 1 बाई 2 आयोटा एज इट इज इक्वल टू -5। ये आपके पास आ गया इमेजिनरी पार्ट ऑफ x माइनस 1 प्लस वाई आयोटा बाई 2 आयोटा। अब स्टूडेंट्स डिनोमिनेटर में आपके पास इमेजिनरी पार्ट आ गया, तो इमेजिनरी पार्ट को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं रेशनलाइज, तो किसके साथ करेंगे -2 आयोटा के साथ, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि हम रेशनलाइज किसके साथ करते हैं कि इमेजिनरी पार्ट के साथ जो भी साइन होता है उसको चेंज करके मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं। तो ये आपके पास आ गया -5। ये आप मल्टीप्लाई कराएं तो आपके पास क्या आ जाएगा -2x आयोटा माइनस माइनस प्लस 2 आयोटा और प्लस माइनस -2y आयोटा स्क्वायर एज इट इज बाय माइनस प्लस -2 2 4 आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -5। तो ये आपके पास आ जाएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ -2x आयोटा प्लस 2 आयोटा आयोटा स्क्वायर -1, तो माइनस माइनस प्लस 2 1 2 और y एज इट इज आयोटा स्क्वायर -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो 4 1 4 इक्वल टू -5। अब स्टूडेंट्स यहां से आप रियल और इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट करें तो रियल पार्ट आपके पास क्या आएगा 2y, और इमेजिनरी पार्ट क्या है अगर आप आयोटा कॉमन ले लें तो 2 माइनस 2x बाय 4 इक्वल टू -5। अब स्टूडेंट्स फिर हम क्या करते हैं इसको सेपरेट कर देते हैं, तो आपके पास आ जाएगा इमेजिनरी पार्ट ऑफ 2y बाई 4 प्लस आयोटा इंटू 2 माइनस 2x बाई 4 इक्वल टू -5। यहां से हमने इसका इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करना, तो इमेजिनरी पार्ट इसका क्या आ रहा है 2 माइनस 2x बाई 4। तो आपके पास क्या आ जाएगा 2 माइनस 2x बाई 4, ये इसका इमेजिनरी पार्ट है, और इक्वल टू -5। 2 यहाँ से आप कॉमन लें तो आपके पास क्या आ जाएगा 1 माइनस एक्स बाई 4 इक्वल टू -5। 2 1 2 2 2 4, तो 1 माइनस एक्स 2 इक्वल डिवाइड हो रहा है इक्वल टू की दूसरी साइड पर जाकर मल्टीप्लाई होगा, तो क्या आ जाएगा -2 5 10। इसको आप उठा के इधर ले आए तो आपके पास आ जाएगा 1 माइनस एक्स प्लस 10 इक्वल टू 0। तो ये आपके पास आ गया -x प्लस 11 इक्वल टू 0। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। पार्ट 6 आपके पास है कि -2 लेस देन इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z प्लस आयोटा लेस देन इक्वल टू 3। अब फ्रेंड्स ये आपके पास क्या आ रही है इन इक्वेशन आ रही है। पहले आपके पास जो 5 पार्ट्स थे वो आपके पास इक्वेशन की फॉर्म में आ रहे थे, और ये आपके पास इन इक्वेशन की फॉर्म में आ गया। सेम टू सेम आपने सॉल्व उसी तरह ही करना है। तो सॉल्व करते हैं हम। -2 लेस देन इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या है आपके पास x प्लस वाई आयोटा प्लस आयोटा एज इट इज लेस देन इक्वल टू 3। तो यह आपके पास आ गया -2 लेस देन
इमेजिनरी पार्ट ऑफ, यहाँ से हम रियल और इमेजिनरी पार्ट सेपरेट करते हैं, तो रियल पार्ट आपके पास x है प्लस इमेजिनरी पार्ट क्या है y प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 3 माइनस 2। यहाँ से अब स्टूडेंट्स आपके पास रियल पार्ट क्या है x और इमेजिनरी पार्ट क्या है y प्लस 1। इस ब्रैकेट का इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या होगा y प्लस 1, तो यहाँ पर है जी इमेजिनरी पार्ट, तो इमेजिनरी पार्ट क्या है y प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 3। अब आपके पास दो इक्वेशंस बन रही हैं, एक आपके पास इन इक्वेशंस बन रही हैं -2 लेस देन इक्वल टू y प्लस 1 और दूसरी आपके पास बन रही है y प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 3। तो यहाँ पर प्लस है इक्वल टू की इनइक्वालिटी की इस साइड पर आकर माइनस हो जाएगा, तो आपके पास -2 -1 लेस देन इक्वल टू y, तो ये आपके पास आ जाएगा -3 लेस देन इक्वल टू y और ये आपके पास आ जाएगा y लेस देन इक्वल टू प्लस है इक्वल टू की दूसरी इनइक्वालिटी की दूसरी साइड पर जाकर माइनस, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा y लेस देन इक्वल टू 2। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो स्टूडेंट्स ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 8। आज का आपका लेक्चर भी यहीं तक था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।